नमस्कार, बहुत मरहबा। मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से आप सभी का स्वागत करती हूँ सत्य सनातन धर्म पर चर्चा में। और आप सभी दर्शकों का जो हमारे इस प्रोग्राम को अन्ना टीवी के मंच से, अन्ना टीवी के वीडियो के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है सत्य सनातन धर्म परिचय चर्चा अनुष्ठान में। और आज का जो टॉपिक है वो है गीता सुगीता। हम आज जानेंगे भगवान श्री काल के अवतार के ज्ञान के जरिए जो परम गीता है, गीता के बारे में हम जानेंगे। गीता एक ऐसा यानी कि हमारा, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी दर्शकों से, थोड़ा सा यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेकिन अभी मैं आप सभी लोगों से क्षमा के बाद प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ। अब सनातन धर्म के जो भी लोग या के दर्शक जो भगवान श्री काल की अवतार महाराज जी को मानते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी शिक्षा से आपको लाभ हुआ है। और उसी के साथ परम सदगुरु श्रीमणि और यूनिवर्सल गौहर जी, गौहर जी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जो के जरिए हम सभी को परम ज्ञान कल के अवतार जी का प्रदान करते हैं। तो मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस अनुष्ठान को शुरू करने से पहले मैं गीता के 2-4 बोल आप लोगों के साथ, जो श्लोक है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु गीता में हृदय पार्थ, गीता में सार मुक्तमम, गीता में ज्ञान मुक्त ग्रम, गीता में ज्ञान माफियम, गीता में चट्टम स्थानम, गीता में परमो पदम, गीता में परमो गुहम, गीता में परमो गुरु। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने भगवत गीता के लिए जो कहा है वो है कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास है, स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और परम गुरु है। यानी कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही ज्ञान भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण जी ने हमको जो गीता श्रीमद् भगवत गीता का जो पद दिखाया है, अगर हम दिल से या दिमाग से भी सोचे कि हमें अगर ये रास्ता दिखाया है, ये रास्ता कहाँ से मिलेगा? पढ़ने से, पाठ करने से, किसी भी चीज को पाठ करने से वो चीज आपके अंदर नहीं जाती। उस चीज का जो आध्यात्मिक लाभ अपने अंदर लेना है तो हमें कोई सदगुरु ढूंढना पड़ता है। और वो सदगुरु अवतारों के रूप में, संतों के रूप में ईश्वर हर जमाने में, हर युग में भेजता है। और इस युग में भगवान का परम प्रेम अवतार, परम महाभगवान श्री काल के अवतार के रूप में श्री राग और शाही जी के रूप में इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। और उनके चंद्रमा की मूरत से जो दिलों को रोशनी मिल रही है, उसी रोशनी के प्रकाश से आइए हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर, अपने आप को कैसे आलोकित रोशनी वाला कर सकते हैं। तो मैं तो बांग्लादेश से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ, ढाका में रहती हूँ। तो मुझे भगवान श्री काल के अवतार गौहर शाही महाराज जी के बारे में जब पता चला और मैंने दिल का, मन का जाप लिया तो मुझे बहुत फैज़ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। और इसी तरीके से जो आज हमारे गेस्ट है, जो हमारे अतिथि महोदय है, उनको भी बड़ा लाभ हुआ है श्री काल के अवतार जी महाराज से। उनके भी दिल, उनकी आत्माएं जब रोशनी से, प्रकाश से, ईश्वर के प्रकाश से, श्री कृष्ण के प्रकाश से जब सदगुरु महाराज भगवान श्री काल के अवतार जी ने उनके भी दिलों को जब आलोकित किया है, प्रकाशित किया है, तो उनको भी भगवत गीता का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भगवत गीता उनको समझ आई है, वही आज हमारे सनातन धर्म परिचर्चा गीता सुगीता के विषय में आज हमारी ये तीनों पैनलिस्ट जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं बहुत ही भक्ति भाव के साथ जो हमारे तीनों गेस्ट है, अतिथि महोदय है, गौहर शाही मरहबा, नमस्कार आप तीनों को। संत राजेंद्र निगम बाबू जी को, स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी को, स्वामी सचिदानंद जी महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है गीता सुगीता की अनुष्ठान में। मैं आशा करती हूँ आप तीनों के वो जो भगवान श्री काल
आपसे जो फाइल्स जो लाभ मिला है और उसी लाभ के ज़रिए आज आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी अतिथि जो अल्ट्रा टीवी को दुनिया के कोने-कोने से सुन रहे हैं, उनको उनको ज्ञान मुक्त करेंगे आप, ज्ञान के भंडार से भर देंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए हम शुरू करते हैं आप तीनों गेस्ट से। तो मेरा पहला सवाल जो होगा हमारे आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी से शुरू करते हैं। स्वामी जी, मैं अपने वरिष्ठ अपने संत जनों को मैं नमन करते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आज हमारी जो ब्यूटी दीदी के वहाँ जो है बांग्लादेश में बहुत बारिश जोरों से हो रही है, इसलिए उनका नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं हाँ दीदी आ गई। हाँ, अपना सवाल स्वामी जी से जो करना है करिए। मैं करती हूँ। यहाँ बारिश की वजह से बहुत नेटवर्क का समस्या है, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। स्वामी जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, आपका ही सवाल था। बारिश की वजह से यहाँ बार-बार कट हो रहा है कॉल, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। तो पहला सवाल स्वामी विश्वानंद जी से है कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की क्या मनोदशा थी? भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की क्या मनोदशा थी? धृतराष्ट्र संजय से क्या पूछ रहा है? तो आप इस सवाल का जवाब देने की कृपा कीजिए। इस दुनिया में भगवान की जो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उस सबको अर्जुन के रूप में हमको समझना है। अर्जुन यानी कि सदगुरु के चरणों में जाकर गुरु जी को अर्ज करता है, आजीजी करता है, अर्चना करने वाला, जिसके दिल में भगवान की प्राप्ति करने का अनुराग वो उठा है, वैसा भाव वाला व्यक्ति कोई भी होवे वो अर्जुन ही है, वैसा यही समझना है। ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता की ये परिचर्चा हम 3 जगह पे समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य के शरीर में भारत देश में हरियाणा क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा राज्य में, वहां भी कभी-कभी चलेंगे और पूरे विश्व में, पूरी विराट दुनिया में भी हम श्रीमद् भगवद गीता को समझेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो शुरू में शरीर में ये जो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो शरीर में ये पात्रों को समझने के लिए प्रथम ये कान में जो है अर्जुन को समझना है, क्योंकि कृष्ण भगवान अपने मुखारविंद से जो ज्ञान अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ मुख में अभी है और अर्जुन जो है यहाँ कान में श्रवण कर रहा है। तो ये शरीर में 2 स्थानों पे शुरू में हम देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्थानों में हमने पहले समझ लिया, फिर आगे युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने प्यारे गुरुजी को कहते हैं कि हे गुरुजी, अभी ये मेरा जो रथ है वो दोनों सेना के बीच में ले जाओ ताकि मैं दोनों सेना को देख सकूं। तो इसीलिए अभी ये अर्जुन कान से और कृष्ण भगवान मुख से ये सफेद घोड़ा वाला रथ यानी कि जो मुखारविंद से अंदर रथ में प्रवेश करके हृदय कमल में यहाँ बीच में आके अपना रथ खड़ा कर देते हैं, ताकि जो पांडवों की सेना हृदय से ऊपर से देखना है और दुर्योधन की सेना नाभि कमल और नीचे के क्षेत्र में शरीर में देखना है। तो यहाँ ये आके अर्जुन जो है अपने प्यारे जब गुरु जी को कहते हैं तब ये रथ यहाँ हृदय कमल में आके खड़ा हो गया है। तो अभी अर्जुन
जब यहाँ हृदय कमल में आता है गुरु जी के चरण में, तब उसकी दृष्टि खुल जाती है और उसको दोनों सेना में यानी कि शरीर में जितने भी अंग है वो अलग अलग अंग जो है अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। जब असुर नाभि कमल में जो है उसकी सेना में दुर्योधन की सेना में सारे जो वहां जो एक्टिविटीज होती है वो सब कैरेक्टर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। और हृदय और ऊपर के क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण भगवान और उसके अर्जुन के पांचों भाई और उसके सारे सेना में जितने सहयोगी कैरेक्टर्स है उसकी सारी एक्टिविटीज देखने को हम प्रयास करेंगे। तो अभी यहाँ जो अर्जुन हृदय कमल में बैठा है, कृष्ण जी कृष्ण जी भी साथ में है और शरीर में दोनों सेना के सामने जब देखता है तब अर्जुन को ये पता चलता है कि अरे वो जो नाभि कमल में जो असुर बैठा है उसका तो जो खोराक है वो तो हम जो खोराक जो खाना खाते हैं उससे वो तगड़ा होता है, उससे वो मजबूत होता है। अगर उसको मैं मार दूंगा और उसके साथ सहयोगी जितने भी अंग है उसको भी मैं मार दूंगा तो ये शरीर का पूरा तंत्र ये हस्तिनापुर तो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि शरीर में जो जो क्रियाएं चल रही है वो नष्ट हो जाएगी। वो विचार असुर, ये जो नाभि कमल में असुर जो बैठा है वो अर्जुन को हृदय को प्रभावित करते हुए अर्जुन के दिमाग में ये डालता है कि अगर तू मुझे मार देगा, यानी कि मैं असुर जो नाभि कमल में बैठा हूँ तो मुझे मार देगा तो मैं पूरा पूरा शरीर पूरा हस्तिनापुर को डिस्टर्ब कर दूंगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं आने दूंगा। इसलिए अर्जुन को ये भाव प्रकट होता है कि अरे गुरुजी, अरे कृष्ण भगवान मेरे प्यारे गुरुजी, मैं ये जो नाभि कमल में जो असुर बैठा है उसको मैं मार दूंगा तो उसका तो खोराक ये जो खाना है वो उसका सब शक्ति पहुंचती है, उससे वो उसका राज्य चलता है, वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर जो है पूरी नाड़ियां यानी कि पूरी जो शरीर की जो नाड़ियां है जहाँ रुधिराभिसरण चल रहा है वो स्त्रियां भी दूषित हो जाएगी, यानी कि नाड़ियां कमजोर हो जाएगी। फिर ऐसे कमजोर व्यक्ति से जो प्रजा उत्पन्न होगी, यानी कि एकदम कमजोर बीमार आदमी अगर बच्चा पैदा करेगा तो उसका बच्चा भी तो कमजोर होगा। इसलिए ये अर्जुन अपने भगवान को कहते हैं गुरु जी को कि हे भगवान, ऐसे जिस कुल में यानी कि शरीर पूरा कुल है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है उसको अगर हम खोराक नहीं देंगे, मार देंगे तो पूरा शरीर का तंत्र बिगड़ जाएगा। नाड़ियां, शरीर की जो नाड़ियां है वो भी दूषित हो जाएगी यानी कमजोर हो जाएगी। तो ये पूरा कुल जो है यानी कि पूरा शरीर का तंत्र है वो दुखी यानी कि नर्क में, जहन्नम में चला जाएगा। तो ये पाप मुझे लगेगा। इसलिए हे गुरुजी, मुझे ये सामने की सेना में यानी कि असुर की सेना में जितने भी कैरेक्टर्स मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है उसको मैं नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मेहरबानी करके मुझे अभी मार्गदर्शन दीजिए। मैं ये मेरे स्वजन है यानी कि पूरे शरीर में जितने भी अंग है वो उसको शैतान असुर जो है वो अर्जुन के दिमाग में ये डालते हैं कि ये तो हम ही तो तुम्हारे परिवार के सब सदस्य है, पूरा हस्तिनापुर के हम पूरे मेंबर्स है, उसको तो युद्ध करके नष्ट कर देगा। तो ऐसा जो ऐसा भाव अर्जुन के हृदय में असुर खड़ा करता है। इसलिए अपने गुरु जी को कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है और ये जो रथ है, ये सफेद घोड़ा वाला रथ यानी कि स्वर पेटी के पीछे जाके अर्जुन मौन धारण करके बैठ जाता है। तो यहाँ ये बात हमको यहाँ समझेंगे। अभी जब कल की अवतार इस दुनिया में अपनी विशेष तालीम लेके आ चुके हैं तो उसके ज्ञान की रोशनी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो शरीर में एक ये पूरा शरीर में भी एक धर्म क्षेत्र है जो हृदय और ऊपर के क्षेत्र में जो ये धर्म क्षेत्र है जहां अर्जुन और उसके गुरुजी भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडवों का ये सेना सामने खड़ी है, उसको सूर्य संपदा
जहाँ सत्य और धर्म का पालन करने वाले जितने भी प्रवृत्ति, जितने भी कैरेक्टर्स है, वो हमको ये धर्म क्षेत्र में यहाँ देखना है। और नाभि कमल में नीचे नाभि कमल और नीचे के भाग में जो असुर की सेना यानी कि दुर्योधन की सेना, जो आसुरी भावना वाले, जो असत्य का पालन करते हैं, अधर्म का पालन करने वाले, जो जितने भी प्रवृत्ति करने वाले कैरेक्टर्स है, उसको दुर्योधन की सेना हमको समझना है। ये दोनों युद्ध भूमि में शरीर में क्या कर रहे हैं, ये अंधा धृतराष्ट्र यानी कि ये असुर अभी धृतराष्ट्र का पात्र अदा कर रहे हैं। ये असुर जो है वो अपने पुत्र मोह में, दुर्योधन के सत्ता देने के लिए पुत्र मोह में अंधा हो गया है। कोई भी मनुष्य जब कोई पुत्र मोह में और कोई भी चीज के मोह में जब चला जाता है तो वो अंधा हो जाता है, उसको सत्य ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो यहाँ अभी असुर जो है धृतराष्ट्र अंधा हो गया है और अपने गुरुजी संजय को यहाँ इब्लिस उसका गुरु है असुर का, तो उसको पूछ रहे हैं, ये संजय जी, ये जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में ये मेरे जो पुत्र यानी कि दुर्योधन और मेरे भाई पांडु के पुत्र यानी कि हृदय से ऊपर के भाग में ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो अंधा है तो इसको पता नहीं है। तो ये जो शरीर में हमने ये कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेना खड़ी है, युद्ध करने की तैयारी कर रही है और ये युद्ध लगातार शरीर में, मनुष्य के शरीर में, ये हस्तिनापुर में चलता ही रहता है। तो यहाँ एक शरीर में हम संपूर्ण गीता समझने की कोशिश करेंगे और ये प्रैक्टिकल रूप में भारत भूमि में कुरुक्षेत्र जो विस्तार है, वो हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र जो है, वहां भी पीपल के पेड़ के नीचे भी कृष्ण भगवान ने ये गीता ज्ञान समझाया था। वहां भी दोनों सेना सामने खड़ी थी। तो यहाँ भारत देश में कुरुक्षेत्र में भी ये समझने की प्रैक्टिकल रूप में वहां भी लोगों को पता चले, इसलिए भगवान ने प्रैक्टिकल दर्शन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में कराया है। और ये समग्र पृथ्वी पर, समग्र विराट विश्व में, सब देशों में भी आज ये दोनों सेना यानी कि असुर की सेना और सत्य पालन करने वाले कल्कि अवतार की सेना, अगर यानी कि भगवान को प्राप्त करने वाले भगत लोगों की सेना, लगातार ये सत्य और असत्य की लड़ाई पूरे विराट विश्व में भी चालू है। तो ये अर्जुन को ये मोह खड़ा हो गया था कि मेरे ही शरीर में मेरे परिवार के अंगों को मैं मार दूंगा तो ये सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। तो ये यहाँ शरीर में ये अर्जुन का मोह हम समझने की कोशिश करी है। और धृतराष्ट्र यानी कि ये जो असुर नाभि कमल में बैठा है, वो अंधा है और अपने इब्लिस गुरु को पूछ रहे हैं कि ये शरीर में दोनों सेना के कैरेक्टर से वो क्या कर रहे हैं। तो ये हम शरीर में भी है समझने की कोशिश करी, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी चले गए और विराट विश्व में भी ये देखने की कोशिश करी है। बहुत खूब, बहुत उत्तम गुरुजी, स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। स्वामी विश्वानंद जी, आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो दूसरा मेरा सवाल है वो सचिदानंद नाथ जी से है। तो सचिदानंद जी, आप कृपा करके हमें इस सवाल का जवाब दें और हमारे ऑडियंस को भी इसका जवाब दें जो हमारे ऑडियंस अल्ट्रा टीवी पे सुन रहे हैं। भगवत गीता जी में धृतराष्ट्र और संजय कौन है? भगवत गीता जी में धृतराष्ट्र और संजय कौन है और इनकी प्रतीकात्मक सिंबॉलिकल रूप क्या है? प्लीज आप इसको बताने की कृपा करें, इसका वर्णन करें, हमारे साथ शेयर करें। भगवत गीता जी में धृतराष्ट्र और संजय कौन है और इनकी प्रतीकात्मक सिंबॉलिकल। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। धृतराष्ट्र और संजय को समझने के लिए गीता के ही 2 श्लोकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। गीताकार ने स्वयं कहा है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर ही क्षेत्र है। तो जब ये शरीर ही क्षेत्र है जहाँ युद्ध लड़ा जाना है, तो 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, तमाम सारे रथ
इस शरीर में कैसे प्रवेश करेंगे? सवाल तो ये भी उठता है ना। वहीं आगे कृष्ण ने कहा है कि दो भूत सर्वो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, मतलब इस जगत, इस लोक में देव और असुर ये दो ही प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं। तो आसुर प्रवृत्ति का द्योतक कौरव पक्ष था और दैव प्रवृत्ति का द्योतक पांडव पक्ष था। तो इसको अपने शरीर में समझने के लिए आसुरी प्रवृत्ति होती क्या है, आसुर का कारक क्या है? तो आसुरी प्रवृत्ति जहां अज्ञान है, अंधकार है, भय है, वो आसुरी प्रवृत्ति। और यही अज्ञान, लोभ, मोह, विमत्सर, अहंकार, इन सारी वृत्तियों का जनक है, पिता है। तो ये अज्ञान ही मूल रूप से शरीर में धृतराष्ट्र, जो सत्य को जानते हुए भी अपने संयम रूपी संजय की दृष्टि से ये जानते हुए भी कि परमात्मा ही सत्य है, लेकिन वो अंधा बना रहता है, उसको इग्नोर करता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हम ये जानते हैं कि ये प्रकृति नश्वर है, सत्य यही है कि परमात्मा ही सनातन है, वही सत्य है। हम इस शरीर के मोह में और तमाम संपदाओं, प्रकृति के गुणों के मोह में उलझे रहते हैं, सत्य से दूर रहते हैं। तो ये कोई राजा हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र नहीं थे। धृतराष्ट्र हमारे शरीर का, हमारे वृत्तियों, अज्ञान का द्योतक है। और शरीर का संयम ही, इंद्रियों का संयम ही संजय। जब तक अज्ञान रूपी आवृत्त, अज्ञान रूपी अंधकार से मन आवृत्त रहता है, तो संजय, संयम रूपी संजय के द्वारा देखने पे, समझने पे भी धृतराष्ट्र ये नहीं समझ पाता, मोह के कारण, अज्ञान से उत्पन्न मोह, मतलब दुर्योधन के कारण, कि ईश्वर सत्य है। संक्षेप में प्रकृति और उससे उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, ये कुरु लगा रहेगा। कुरु शब्द एक आदेशात्मक शब्द है, जहां अहंकार की बू आती है, अहंकार झलकता है। तो ये आसुरी वृत्तियां हैं और मनुष्य का संयम ही संजय है। जब तक वो अंधकार में रहता है तो उसे तमाम तरह के नाना प्रकार के भय लगे रहते हैं, कहीं राज्य न छिन जाए, हमारा पुत्र न खो जाए, तमाम वृत्तियां उसकी जागृत होती रहती हैं। सत्य से परिचित होने का प्रयास ही नहीं करता, परमात्मा की ओर जाने का प्रयास ही नहीं करता। और इस समय तक स्थिति वही रहती है, जैसे एक कहावत है ना कि एक हाड़ नौ कुकुर लड़ावा। वो प्रवृत्तियों की जो का रूप होता है वो कुत्तों जैसा ही होता है, लोभ में इधर उधर संघर्ष करते रहते हैं, तो कुत्ते ही उनकी नहीं जाती है। जो आसुरी वृत्ति है, वो तो सरकार ने शिक्षा में बताया कि वो असुर का जो प्रथम रूप है वो कुत्तों जैसा होता है। तो ये वही स्थिति है, अज्ञान की स्थिति में, अंधकार में जो भय लगता है, उसका जो रूप होता है काला, ये प्रथम स्थिति मानव की है, जहां धृतराष्ट्र है। और वो संयम के बल से, संजय रूपी दृष्टि से देखता, समझता तो है, समझना चाहता भी है, लेकिन बोध नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट, कहीं कमी रह गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत तरीके से आपने
कह सकते हैं कि हमने तो गीता बहुत दफ़ा ही सुना होगा, कई दफ़ा पाठ किए होंगे, लेकिन इस आध्यात्मिक अनुवाद को जो आपने आज अलरा टीवी के मंच के ज़रिए हमारे सनातन धर्म और कई धर्मों के जो लोग अलरा टीवी को देखते हैं, आज इनको गीता का जो इतना सुंदर वर्णन मिला है ना, सच्चिदानंद जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है बारी है संत राजेंद्र निगम बाबू जी की। तो संत राजेंद्र बाबू जी, आपका जो सवाल है वो ये है श्रीमद् भागवत गीता से, मानव शरीर किस अवस्था में धर्म क्षेत्र बनता है? मानव शरीर किस अवस्था में धर्म क्षेत्र बनता है और किस अवस्था में कुरुक्षेत्र बनता है? आप इसको विवेचना करने की कृपा करें। आप इसको विवेचना करने की कृपा करें। जी बहन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नेटवर्क जी दीदी, ये जो है, ये जो इंसान का जो शरीर है ना, ये जो ढांचा है, इस ढांचे में ये जो है ईश्वर ने ऐसी चीजें इसमें रखा है कि ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दोनों चीजें इसी के अंदर पड़ी हुई हैं और इसी को समझना और इसी का ज्ञान हासिल करना इंसान के लिए ये जो है बहुत जरूरी काम है। मेरा ख्याल है कि इसी शरीर के अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण का गीता उनके श्रीमुख से निकला और ये कुरान संगीता भी पैगंबर साहब के मुखार बिंदु से निकला। दरअसल इंसान को इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहला इसी विज्ञान को जानना उसका जो है कर्तव्य है। इस शरीर का जो क्रिया विज्ञान है, इसको समझाने के लिए ये जो है हमारा चाहे भगवत गीता हो या कुरान संहिता हो, ये चीजें आई हैं। और एक दौर गुजरा जो भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से भी दुनिया के सामने बयान किया। बीच में बहुत सारे नबी, अवतार, मुरसलीन, पैगंबर सब आते गए और आखिरी में पैगंबर साहब भी दुनिया में आए। उन्हीं बातों को इन्होंने दुनिया के सामने रखा, जो बातें जो है पहले से भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पूरी इंसानियत को प्रदान किया गया। और आज आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, लगभग सबके अंदर यही गीता की यही सत्य धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपने पूछा है कि इंसान मानव शरीर के किस अवस्था में धर्म क्षेत्र बनता है और किस अवस्था में कुरुक्षेत्र बनता है। तो जैसा कि हमने अपने भगवान सदगुरु के द्वारा हमको प्रेरणा मिली
और उस प्रेरणा के तहत हमको यह बात जो है साबित हुआ कि भगवान कृष्ण ने जो बातें जो है गीता में कही हैं और वही बातें जो है हमारे सदगुरु के मुखार बिंदु से भी निकली हैं और ये कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र की व्याख्या हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने भी हमको आध्यात्मिक रूप से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये जो मानव शरीर है इसमें एक इंसान के अंदर एक हृदय होता है और इस हृदय में जो है एक ऐसा वो हृदय एक ऐसा जगह है जो जहां पर भगवान को आके और वहां वास करना है और हृदय जो है तमाम तरह के आसुरी आत्माओं के जाल में अगर फंसा हुआ है तो ये हृदय जो है वो लगता है कि राजेंद्र निगम बाबू के नेट का कोई समस्या है, तो क्या हम चौथा सवाल स्वामी जी आपसे कर ले, क्योंकि उनका लगता है कि नेट का कोई समस्या है। ठीक है, तो जो चौथा जो सवाल है वो मैं स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करना चाहूंगी। चौथा सवाल है ये कि स्वयं गीताकार ने गीता में कुरुक्षेत्र का स्थान और इसका विस्तार क्या बताया है। स्वयं गीताकार ने गीता में कुरुक्षेत्र का स्थान और इसका विस्तार क्या बताया है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें स्वामी जी। स्वयं गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का स्थान मनुष्य के शरीर में, ये जो नाभि कमल है और उसके नीचे के भाग में जितनी भी प्रवृत्तियां चल रही है वो क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र बताया गया है। जिस क्षेत्र में असुर निवास करता है और हमेशा अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पूरे शरीर में फैलाकर पूरे शरीर रूपी हस्तिनापुर, ये शरीर जो है उसको ही हस्ती यानी हस्तिनापुर कहा गया है। तो ये हस्तिनापुर अपना पूरा साम्राज्य शासन चलाना चाहता है ये असुर। इसीलिए वे हमेशा ये सूरी यानी कि देवी संपदा जो हृदय और ऊपर के भाग में जो बसती है उसके साथ हमेशा युद्ध करता रहता है और अपना शासन कब्जा जमाने की कोशिश करके पूरे हस्तिनापुर अपना शासन चलाना चाहता है। वो असुर नाभि कमल में बैठा है, वो कुरुक्षेत्र है। मनुष्य के शरीर में ये युद्ध जो है लगातार चलता ही रहता है। गीताकार भगवान श्री कृष्ण आगे ये कुरुक्षेत्र का विस्तार विराट समझाते हैं कि ये संपूर्ण नासूती ये दुनिया जो है, संपूर्ण ये पृथ्वी पर जितने भी देश बसे हैं, ये नासूती दुनिया जहां जहां मानव बसती है, मानव बसता है, वहां वहां ये कुरुक्षेत्र का विस्तार विस्तरित हो गया है। इस संपूर्ण दुनिया में ये असुर यानी कि दुर्योधन ने अपना अहंकारी भाव का प्रभाव सब जगह पे फैला दिया है। इसीलिए सब जगह नफरतें, लड़ाइयां, झगड़ा, मारामारी, युद्ध का माहौल चारों ओर दिखने को मिलता है। गीताकार का कुरुक्षेत्र का विस्तरित स्थान जिसमें हम ज्ञानी जनों को, साधकों को, भक्तों को ये 3 स्थानों में भी समझना चाहिए। एक जो है मनुष्य के शरीर में, आपको ये कुरुक्षेत्र का मैदान मनुष्य के शरीर में समझना है, बताया गया। और भारत देश के हरियाणा राज्य
जहाँ चित्र स्थान है, जहाँ पीपल के पेड़ आज भी है, जहाँ से दिव्य ज्ञान समझना है। पहला सारी पृथ्वी पर मनुष्य को नाभि का, जितने भी मनुष्य है, जितनी भी उसकी नाभियां है, उसमें ये असुर ने अपनी खोज को के असुर को अपनी फौज के रूप में सारे पृथ्वी पर अपनी फौज को युद्ध के लिए तैयार करके युद्ध करा रहा है। और ये युद्ध जो है सत्यवादी भगवान को चाहने वाले भगत और सज्जन लोगों के साथ, ये दुर्जन लोगों का युद्ध आज पूरे विश्व में सब जगह पे चल रहा है। तो ये विराट विश्व में दुनिया के सब देशों में भी ये असुर जो है हर एक मनुष्य के नाभि कमल में विस्तरित होके अपनी सेना को रखते हुए ये सज्जन लोगों के साथ ये युद्ध चल रहा है। तो इतना बड़ा विस्तार जो है असुर ने सारी पृथ्वी पर सारी मानव जात को फैला दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भगत लोगों को अर्जुन के माध्यम से शरीर में भी कुरुक्षेत्र समझाया, नाभि कमल में, और भारत में हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र के मैदान में भी जो सेना खड़ी है वो भी एक कुरुक्षेत्र का मैदान है। और समग्र मनुष्य की नाभि कमल में जो असुर बैठा है, और जहां जहां ये असुर लोग अपना बुरे कर्मों को फैला रहा है वो भी ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। तो ये तीनों स्थान में इतना बड़ा विस्तरित हो चुका है ये कुरुक्षेत्र का मैदान। लेकिन हम लोगों को निराश नहीं होना है, भगत लोगों को, क्योंकि अभी हमारी मदद के लिए कल की अवतार इस दुनिया में आ चुके हैं और उसकी निराली तालीम से ये पूरी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, जो कुछ ज्ञान जो पर्दे के पीछे कृष्ण भगवान ने रखा था, लेकिन आज कल की अवतार ये पर्दा उठाकर अपनी निराली तालीम से सारी मानव जात को ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान शरीर में समझा रहा है। शरीर के माध्यम से तुरंत मनुष्यों को समझ में आ जाता है। इसीलिए कल की अवतार का ये निराली तालीम हम अलरा टीवी के माध्यम से समग्र मनुष्य जात को वेलकम कर रहे हैं। आओ, आपके शरीर में जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, धर्म क्षेत्र का मैदान है, आप अर्जुन बन जाओ और कल की अवतार को आप कृष्ण भगवान मान लो और आपका जीवन ये ज्ञान रूपी रोशनी से रोशन करके जगत का मालिक परमेश्वर तक पहुंच जाओ। तो ये कल की अवतार हमारी मदद के लिए निराली तालीम लेके आ चुके हैं। वो जब ज्ञान समझा तब तो ये श्रीमद् भगवत गीता और कुरुक्षेत्र शरीर में कैसा है ये समझने को आया है। तो हम सारी मानव जात को यहाँ निमंत्रित करते हैं कि आइए अलरा टीवी के माध्यम से हम ये श्रीमद् भगवत गीता शरीर में कैसे समझाई थी कृष्ण भगवान ने, ये समझने की कोशिश करें। तो आज कुरुक्षेत्र का मैदान समग्र पृथ्वी पर फैल गया है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। उसके सामने हमारे जैसे अनेक अनेक लाखों भगत आज कृष्ण भगवान की फौज में, यानी कि कल की अवतार की फौज में, ये असुर को हराने के लिए, असुर को नेस्त नाबूद करने के लिए हम सब तैयार हो चुके हैं। तो आइए ये फौज में, कल की अवतार की फौज में, इमाम मेहदी गौर साई की फौज में हम सब शामिल हो जाए, ताकि ये कुरुक्षेत्र का मैदान में हम ये युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध है, उसको हम विजय हासिल कर ले। ऐसा ये कुरुक्षेत्र का मैदान शरीर में समझाने की कृष्ण भगवान कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी कल की अवतार ने एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया है। तो हम मनुष्य समग्र मानव जात को निमंत्रित करते हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर से आपने जो भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है भगवत का, और जो महाभगवान श्री कल के अवतार जो कृष्ण रूपी जो
जो पर्दे के पीछे जो आपने कहा है जो ज्ञान छुपा हुआ था, वो भगवान कल्कि अवतार महाराज जो अभी इस दौर में, इस ज़माने में, इस युग में जो दे रहे हैं अल्लाह टीवी के ज़रिए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि आज हो या कल या कभी भी जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो आपने आज बहुत सुंदर तरीके से जो हम सबको समझाया है, श्री कृष्ण जी का और श्री कल्कि अवतार जी का जो ज्ञान एक ही है, मानव जाति के लिए कितना यानी कि इम्पोर्टेंट है, ये सुन के तो बहुत ही मन को अच्छा लगा। और जो भी सुनेगा आज या कल ज़रूर उसको बहुत सुंदर से कुरुक्षेत्र क्या है मानव देह में, वो उसको समझ आ जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अब जो हमारा सवाल है, वो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी से। तो सच्चिदानंद नाथ जी, आप हम सब ऑडियंस को, भक्तजनों को समझाइएगा अच्छे तरीके से कि शाश्वत विजय क्या है? शाश्वत विजय क्या है? भगवत गीता जी की रोशनी में वो कौन-सा युद्ध है जिसमें कभी हार नहीं होती? तो आप स्वामी सच्चिदानंद जी हमें इसकी विवेचना करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। जी, वैसे तो पूरा विश्व इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन इन युद्धों में किसी को शाश्वत विजय नहीं मिली। शाश्वत विजय मीन्स जो उस समय जीता वो आज भी जीता हुआ है, विजेता ही है, ऐसा नहीं हुआ। जी, आप बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। जी, वो तो एक आपसी बदले का भाव था, या भाव है जो युद्ध हो रहे हैं या विश्व युद्ध हुए हैं। शाश्वत विजय ऐसे युद्धों में नहीं मिलती। शाश्वत विजय तो जैसा कि सरकार ने बताया कि जब हृदय में उस ईश्वर का के नाम का बीज पड़ता है और उसका संघर्षण होता है, तो उसके संघर्षण से प्रकाश पैदा होता है, दैव प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। आसुरी प्रवृत्ति जहां अंधकार और दैव प्रवृत्ति जहां ज्ञान है, प्रकाश है, निर्भयता है, ये दैव प्रवृत्तियां। तो जब सदगुरु हृदय में ज्ञान का, प्रकाश का, निर्भीकता का बीजारोपण कर देता है, तो उस संघर्षण से ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा होता है। और ये जो धृतराष्ट्र या मोह रूपी दुर्योधन ये क्षीण होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, उस प्रकाश के घेरे में ये आ जाते हैं, उस दैवी संपत्ति के घेरे में ये आ जाते हैं। और जब गुरु कृपा से प्रकृति का सर्वथा समन, मतलब मन सहित 10 इंद्रियों का दमन या समन, या यूं कह लीजिए 11 अक्षौहिणी सेना को पराजित करना, यही प्रकृति, मन सहित प्रकृति के विकारों का समन है। यही कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना है। इनका पूर्णतया समन जब तक गुरु कृपा से नहीं हो जाता, उस दैवी संपदा के द्वारा नहीं हो जाता, प्रकृति के गुणों से परे जो शाश्वत परमात्मा का दिग्दर्शन है, इसके पार जाने की जो विधा है, यही वास्तव में शाश्वत विजय है। ब्रह्म तक पहुंचना ही शाश्वत विजय है। इस विजय को पाने के बाद कभी हार नहीं होती, क्योंकि सूरज के निकलने के बाद कहीं भय नहीं रह जाता। भय तब तक है जब तक अंधकार है, अज्ञान है। अंधेरे में एक रस्सी भी सांप हमको लगती है, लेकिन जब दिन के उजाले में उसको देखते हैं तो समझ आ जाता है ये रस्सी है।
वैसे ही हम जो देख रहे हैं, जो दृश्य है, जो प्रकृति का स्वरूप है, ये सब कुछ नश्वर है। शाश्वत तो वही सनातन है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। और उस तक पहुंचना, उसके क्षेत्र में पहुंचना, उसकी शरण में आना ही शाश्वत विजय है, मेरी समझ से। जी बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी इस यानी वर्णना से। एक सरकार काल की महाभगवान काल के अवतार का एक वीडियो मैंने देखा था, तो मैंने तब सुना था उनके मुखश्री से। उन्होंने भी फरमाया था कि आप जो है ना ज्योति से, यानी ईश्वर की ज्योति से, नूर से अपने आप को पवित्र कर लीजिए, अपने दिल को चमका लीजिए, फिर ये जो ज्योति है, जो नूर है, आपको सही रास्ता दिखाएगा। विजय, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। मैंने जब ये वीडियो देखी तो फिर मैंने सोचा कि मैं चाँद वाली जो तस्वीर, ये जो चाँद में जो सरकार काल की अवतार महाभगवान की जो तस्वीर है, उसमें से मैं नामदान लूं भगवान श्री राम का और अपने दिल को चमकाऊं। फिर मुझे भगवान राम जो है इस धरती पे किस रूप में वो मुझे नजर आ जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सचिदानंद नाथ जी, आपका वर्णन बहुत सुंदर है और जो भी सुनेगा उसके मन को बहुत भाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। तो अब जो सवाल है मेरा, ये सवाल मैं करती हूँ संत राजेंद्र निगम बाबू से। जी, मेरा सवाल है संत राजेंद्र निगम बाबू से। तो मेरा सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता में राजा दुर्योधन किस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीकात्मक अभिनय किया है? तो सूफी राजेंद्र निगम बाबू इसकी विवेचना करने की कृपा करें। जी दीदी, तो हमारा नेटवर्क तो आज अचानक डिस्टर्ब हो गया है और आवाज कट जाएगी, उसके लिए माफ करिएगा। ये जो दुर्योधन का, हाँ, ये भगवत गीता में जो दुर्योधन का जो रोल है, जो किरदार है, वो जो है ये आसुरी प्रवृत्ति का है। ये मोह रूपी दुर्योधन जो है, मोह का ये जो है प्रतीक है। मोह संपूर्ण रोगों का जड़ है और संपूर्ण व्याधियों का राजा है। यानी ये दुर्योधन मोह का प्रतीक है और मोह जिस तरह दुर्योधन को राजा बताया गया है, उसी तरह इसका जो बातिन में इसका जो मतलब हुआ वो यही है कि जो मोह होता है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, तो इस तरह की प्रवृत्तियां जो है संपूर्ण जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, जो विकार हैं, उन विकारों में ये विकार राजा है। तो इस मोह रूपी यानी दुर्योधन का जो रोल दिखाया गया है, दरअसल वो मोह की तरफ इशारा है। यानी वो दुर्योधन जो है पूर्णतया मोहित है, यानी मोह जाल में पड़ा हुआ है। दुर्योधन का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद किया गया है, दुर्योधन। दुर मने, दुर का मतलब होता है दूषित, जैसे कहा जाता है दुर्व्यवहार यानी दूषित व्यवहार, उसी तरह दुर्योधन यानी दुर मने दूषित, योधन मने वह धन, यानी वह धन जो दूषित हो। यानी मोह के कारण आपने जो धनार्जन किया दुनिया में, वह जो है मोह का वो पिंड है, मोह का वो जो है एक तरह का टीला है। तो यह जो है दुर्योधन का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि वो पात्र जिसके अंदर दूषित धन हो, यानी जिसका मन दूषित हो, जिसके मन में मोह काम क्रोध
लोग मोह जैसी प्रवृत्तियां निहित हो, तो ऐसे इंसानियत को जो है देखने में तो इंसान है, लेकिन दरअसल ऐसे ही प्रवृत्ति के इंसान दुर्योधन कहलाएंगे। इसी मायने में दुर्योधन का रोल जो है ये दिखाया गया है भगवत गीता में, कि इसके माध्यम से इंसानियत को पता चले कि वो जो है कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र ये सब के सब अंदर ही है, और इसको समझने की जरूरत है। जब हम इसको जान जाएंगे कि वास्तव में ये दुर्योधन मेरा दुश्मन है और दुर्योधन किस रूप में है, तभी हम दुर्योधन के लिए जो है उसको निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए सही रास्ता की तलाश कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो राजा दुर्योधन का जो किरदार है, जो रोल है, वो जो है ये आसुरी प्रवृत्ति का है। यानी दुर्योधन का मतलब वो मोह रूपी वह जो है वो दूषित वह जो है प्रवृत्तियां जो जिसके अंदर होंगी, वह जो है दुर्योधन के ये जो है तुल्य होगा। यानी जो इंसान ऐसा है वो दुर्योधन के तुल्य है, जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल हैं, वो जो है दुर्योधन है। तो आपके सवालों से ये जो है जवाब, ये सवाल आपका यही था कि दुर्योधन किस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति का यह जो है प्रतीकात्मक जो है अभिनय किया है। तो दुर्योधन जो है यही आसुरी प्रवृत्ति का जो है अभिनय किया है। ये इंसान के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां किस तरह मोह जाल में डालती हैं, और मोह जाल में डाल के और इंसान को किस तरह दुर्योधन की तरह परास्त जो है होती हैं। तो इन सब चीजों का अभिनय जो है दुर्योधन के ये रोल में दिखाई दे रहा है। हमने ये सरकार गौहरशाही की जो शिक्षाएं हैं, इसको सुनने के बाद एक दिन मैंने अपने भगवान सदगुरु की सरकार गौहरशाही की बात मैंने सुना कि इंसान जब भगवान के रास्ते में चलना प्रारंभ करता है तो आसुरी शैतानी फौज उसके ऊपर आक्रमण करती हैं। यानी जब वो भगवान का नाम अपने हृदय में लाना चाहेगा, तब जो है आसुरी शक्तियां उसके ऊपर हावी होती हैं और उसके अंदर जो है गफलत डाल के उस रास्ते से हटा देती हैं। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने फरमाया कि ये सरकार गौहरशाही वो गुरु हैं कि आज तक जो गुरु जो है अपने शिष्य के साथ जो गुरुआई करता है, उसका पहला कर्तव्य यह है कि शिष्य भगवान के रास्ते में चले और उसके ऊपर जब आसुरी राक्षसी आत्माओं का आक्रमण हो जाए, यानी ये दिल जो है ये कुरुक्षेत्र बन जाए, तो उस समय गुरु जो है मदद करता है। और मदद क्या करता है? उन राक्षसी शैतानी आत्माओं से मुकाबला करने के लिए वो जो है वो जो है देवताओं की तरफ से मदद करता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं गुजरा जिसके पास बेशुमार कितनी ये जो है अक्षौड़ी सेनाओं की ये जो है विरुद्ध यह लड़ाई करने के लिए, उसकी मुकाबला करने के लिए किसी के पास उतनी देवताओं की फौज मौजूद हो। ऐसा कोई गुरु अभी तक गुजरा नहीं है। और ये देखा गया कि सरकार गौहरशाही के यह जो है जीवन परिचय में जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि सरकार गौहरशाही की इस दुनिया में जब उनकी उम्र
25 साल की हुई तो उस समय जो है अरबी उर्दू भाषा में कहा गया कि इनको जो है रहमानी ये जो है फौज की सिपाही सलार बनाया गया। मतलब ये हुआ कि इनके पास एक इतनी बड़ी देवताओं की फौज है, जो फौज जब कोई भी ये साधक ईश्वर के रास्ते में चलना शुरू करे और ईश्वर को दिल में बसाने की कोशिश करे, तो उसके ऊपर जब आसुरी और शैतानी आत्माओं का आक्रमण हो तो ये रहमानी फौज उसके ऊपर टूट पड़े। ये इस समय सरकार गौरशाही के जीवन परिचय में जब ये मैंने सुना कि सरकार गौरशाही उस रहमानी फौज की जो है उनका एक अक्ष जो है सिपह सलार यानी सेनापति है। यानी सरकार गौरशाही के बदौलत अगर आप भगवान के राह में अगर आप जा रहे हैं तो उस समय आपके ऊपर जब अपने दिल में प्रभु का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम बसाना चाहते हैं, जब वो शैतानी आक्रमण करेगा फिर वो रहमानी जो फौज है, जो देवताओं की फौज सरकार गौरशाही के पास है, जिसके सेनापति सरकार गौरशाही है, एक सेना की एक टुकड़ी भेज के और उस शैतानी आसुरी आत्माओं के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए दिल की तरफ भेज देते हैं और वो बहुत जल्दी वो शैतानी फौज के ऊपर रहमानी फौज जो है आधिपत्य कर लेती है। अब वो आसानी से भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का नाम दिल में दाखिल हो जाता है। अब यह बात यहां आके समझ में आया कि ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो अंदर बैठा है, ये यहां पर जो है सरकार गौरशाही ने फरमाया कि वो रहमानी फौज ये शैतानी फौज के ऊपर टूट पड़ती है। जब टूट पड़ेगी रहमानी फौज यानी देवताओं की फौज, दिल आबाद हो गया यानी दैवीय प्रवृत्ति आ गई दिल पर। अब वहां जो है शैतानों का हुकूमत खत्म। अब वह जो है वो आपका जो है ये जो है कुरुक्षेत्र, ये जो धर्म क्षेत्र बन गया। यानी जब तक इंसान के ऊपर दिल पर आसुरी आत्मा का प्रभुत्व रहा तब तक वो कुरुक्षेत्र रहा। जब सरकार गौरशाही जैसी हस्तियों के तरफ से उसके ऊपर रहमानी फौज भेजी जाती है कि इसको छोड़ो, ये ईश्वर की राह में जाने वाला है, ये कृष्ण के कदमों में जाएगा, फिर उसके लिए ऐसे गुरु अपनी रहमानी फौज भेज के मदद करते। तो वो जब मदद करते हैं, जब वो लड़ाई शुरू होती है, जब दिल पर रहमानी फौज की फतह हो जाती है, अब वो हो गया है आपका धर्म क्षेत्र। लेकिन उसके पहले जब दिल पर फसाद जारी था, वो दुनियादारी के ये तमाम जघन्य गुनाहों में जब लिप्त था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अत्याचार, व्यभिचार जैसे कृत्यों में लिप्त था, उस समय तक वो दिल जो है कुरुक्षेत्र था। लेकिन जब रहमानी फौज, भगवान कल की अवतार सरकार गौरशाही जैसी जो है हस्तियां जब अपनी रहमानी फौज की टुकड़ियां भेज के उस इंसान की मदद करती हैं जो भगवान के राह में चलने के लिए तैयार है, और उसको जो है ये आसुरी आत्माएं, ये आसुरी प्रवृत्तियां उस इंसान की पीछा नहीं छोड़ती हैं, उस पर गालिब रहती हैं, उस पर फतह करने के लिए सरकार गौरशाही की एक दिव्य दृष्टि पड़ती है और उनका एक प्रतिरूप इन देवताओं की जो आत्मा है, रहमानी फौज है, उस फौज का जो सेनापति है। तो क्या पूछना है, सेनापति अपना अगर हो जाए तो फिर इन शैतानी फौजों से कोई डर ही नहीं है। लिहाजा
भगवान को दिल में बसाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए जो ये आसुरी प्रवृत्तियां हमको जो है पजल करती हैं, हमको मजबूर करती हैं, इसमें सबसे बड़ी ये जो है सहायता, मदद ये सरकार गौहरशाही की हो रही है, हो सकती है, सबके लिए हो सकती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, वो हर किसी की मदद के लिए सरकार के पास वो रहमानी फौज पड़ी है। जो भगवान के रास्ते में चलना चाहेगा, इन आसुरी फौज पर वो देवताओं की फौज गालिब हो जाएगी, आधिपत्य कर लेगी, फिर उसका किला उखड़ जाएगा, फिर वो भगवान उसके अंदर आ जाएगा, तो भगवान से जुड़ जाएगा। भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीन तरीका इस दौर में सरकार गौहरशाही की छवि को देख के मदद मांगे, हे प्रभु आप मेरी मदद करें, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम भगवान को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, हम भगवान में समाहित होना चाहते हैं, हमको पवित्र करें, मेरी मदद करें। फिर सरकार गौहरशाही की मदद ऐसे होगी, एक नजर डालेंगे, एक दृष्टि डालेंगे और आपके दिल से शैतान का, आसुरी आत्माओं का जो अधिपत्य है, जो कुरुक्षेत्र है, वो जो धर्म क्षेत्र में बदल जाएगा। और जब धर्म क्षेत्र हुआ तो देवताओं का वहां अधिपत्य हुआ, जहां पर भगवान आकर विराजमान होंगे। तो एक साधक के लिए सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी काम यह है कि ऐसा गुरु हमको चाहिए जो इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदल दे। फिर हमको हमारे दिल में भगवान के आने का रास्ता खुल जाएगा। सबसे बड़ा जरिया तो यही कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र को तो हम पहले इसको धर्म क्षेत्र में ये जो है बनाए, इसके लिए सदगुरु ही एक रास्ता है, वरना कोई रास्ता नहीं है सदगुरु के अलावा कि आपके अंदर जो कुरुक्षेत्र है उसको मिटाकर, उसको जो है शैतान को हराकर उस पर आधिपत्य जमा दे, देवताओं का उस पर आधिपत्य जमा दे, ये जो है ये सदगुरु का, भगवान का। तो ये मात्र सदगुरु की नजर से मुमकिन है। और आज ये पिछले अखबार में तो बड़ा मुश्किल था कि 12-12 साल तक जंगल में जाके लोग जो है क्या क्या उपवास झांस करते थे, कितने अपने आप को सताते थे, कितना अपने आप को जो पत्ते खा के शरीर पर घास फूस जम जाते थे, ये अनदाना त्याग के बड़े बड़े झोटा झंपा बढ़ जाते थे। उसके बाद भी आसुरी आत्माओं का जो अधिपत्य था वो नहीं हटता। लेकिन आज खुशनसीबी इस कलयुग के दौर के लोगों का है। ये कलयुग का दौर खराब तो है, लेकिन सारे दौरों से किसी मामले में अच्छा है। क्यों है? तो इस दौर के गुनहगार इसलिए अच्छे, इसी दौर में उनका आना भी है कल के अवतार का, इसलिए कि इतना आसानी से फलाफल पिछले युग में किसी को नहीं मिला। आज इस कलयुग के दौर में कोई भगवान को पाना चाहे, उसके लिए बड़ी आसान तरीन रास्ता है कि चाँद में सरकार गौहरशाही की छवि को देखे और कहे, हे प्रभु आप मेरी मदद करें, आप अपनी रहमानी फौज मेरी तरफ भेजें कि मेरे सीने पर जो बैठा हुआ आसुरी आत्मा की जो अधिपत्य, जो किला बना कर रखा है, इसको उखाड़ फेंके, मेरे दिल में रहमान को बसा दे। और आज सबसे आसान तरीन ये जो है इस दौर के लिए सरकार गौहरशाही सबके लिए सुलभ है। क्यों? चांद में आपकी छवि है, छवि ही नहीं है, छवि के पीछे राज है कि छवि ही नहीं है, वो ईश्वर का एक अक्ष है। आम इंसानियत तो ये जानती है कि चांद में तो ये ईंट पत्थर और पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं, लेकिन आपको यहां से छवि दिखाई दे रहा है, वो कुछ भी हो, आपको तो छवि दिखाई दे रहा है, आपको तो चेहरा दिखाई दे रहा है, और वो चेहरे से मांग रहे हैं तो आपको मिल रहा है क्या? कितनी बड़ी अक्षौभी सेना मिल रही है आपके ऊपर, जो कुरुक्षेत्र है उसको ये धर्म क्षेत्र में बनाने के लिए। तो इतनी बड़ी मदद आज तक नहीं थी, आज चांद वाली छवि से मिल रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस कुरुक्षेत्र से, इस महाभारत से आज तक जो है लोगों ने निपटने के लिए क्या क्या कोशिश लोगों ने किया, लेकिन आज
चांद की छवि मात्र से, सरकार गौहरशाही की छवि मात्र से, उनकी एक दृष्टि मात्र से हमारे अंदर भगवान का नाम दाखिल होता है, हमारे अंदर अखंड संकीर्तन चालू होता है, हमारे अंदर, हमारे दिलों पर आसुरी आत्माओं का आधिपत्य हट जाता है, उसका किला उखड़ जाता है। अब एक साधक के लिए इतना इतना बड़ा सुविधा और क्या चाहिए? यही तो चाहिए ही था साधकों को कि आसानी से मेरी कोई मदद कर दे, कि इतनी बड़ी जो है वो दुर्योधन की जो फौज है, जो सीने पर बैठा है, नाभि पर बैठा है, पूरे वजूद पर अपना वो आधिपत्य किला बना के रखा है, इसको उखाड़ने वाला ये सद्गुरु होता है। उधर कृष्ण ने उखाड़ा और इधर सरकार गौहरशाही उस किले को उखाड़ रहे हैं। फिर आज कृष्ण का रोल आज सरकार गौहरशाही के जरिए देखा जा रहा है कि इंसानियत की मदद के लिए, इंसानियत को नरक से बचाने के लिए, इंसानियत को परम धाम तक पहुंचाने के लिए, इंसानियत को प्रभु में समाहित करने के लिए ये आध्यात्मिक प्रलाप सर्वसाधारण के लिए ये आम किया गया है। कोई शर्त नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इंसान तो हैं। अगर इंसान होंगे तो आपके अंदर दिल होगा, अगर दिल होगा तो उसमें भगवान भी आ सकता होगा। अगर दिल है तो आसुरी आत्मा के कब्जे में होगा। जरूरत है इसे ऐसे मसीहा की, उस दुर्योधन की फौज को भगाएं और सारथी कृष्ण को इसमें बसाएं। इसके लिए सरकार गौहरशाही मददगार हो सकते हैं। हम सारी दुनिया को आमंत्रित करते हैं, एक बार आजमा के देखें सरकार गौहरशाही की छवि चांद में, देकर कहे, हे प्रभु मेरे दिल से ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई मिटा दें और यहाँ धर्म क्षेत्र बना दें। अगर हो जाए तो क्या पूछना है, नहीं हो तो 2-4 दिन राम राम कर ही रहे, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर हो गया तो जन्म जन्म सुधर गया। तो इसी के साथ हम अपने वाणी पर विराम देना चाहेंगे। दीदी और कुछ पूछना तो बताइए, हमारे वरिष्ठ स्वामी जी बैठे हुए हैं और आखिरी में आपका संबोधन उद्बोधन कुछ लिया जाए। धन्यवाद राजेंद्र निगम बाबू जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या खूब कहा कि जब सेनापति अपना हो तो फिर क्या है का डर। जब महाभगवान श्री कल्कि अवतार ने ये ऑफर पूरी दुनिया को दिया है, पूरी मानव जाति को दिया है, दिल है ना तो आ जाओ, इसको मंदिर बना लो, राम राम कुछ दिन करो, अगर मिल गया राम तो समझ लो यही वो महाभगवान है, वरना राम राम करने से तुम्हारा क्या कष्ट होगा, क्या हो जाएगा। बहुत करने से अजवाने में क्या हर्ज है। जी जी, आप तीनों को बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना इतना खास, इतना मूल्यवान समय हमारे इस शो को दिया और बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें श्रीमद् भागवत गीता का जो आध्यात्मिक पाठ है वो सुनाया। और मैं धन्यवाद करूंगी हमारे सदगुरु शिरोमणि भगवान सदगुरु श्री यूनुसल गौहर जी का, जिन्होंने हमको, हमारे दिलों को रोशन किया। रोजाना हमें डेली बेस पे हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, हमें एक्टिव करते हैं कि हम अपने धर्म में सीधे चले, हमको ईश्वर मिले। उनका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो हमारा जो ये सनातन धर्म परिचर्चा गीता सुगीता अनुष्ठान है उसको हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को आप तीनों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।